गुरु भक्ति योग। सयाने सज्जन अपने गुरु के चरण कमल के निरंतर ध्यान रूपी रसपान से अपने जीवन को रसमय बनाते हैं और गुरु के ज्ञान रूपी तलवार को साथ में रखकर मोह माया के बंधनों को काट डालते हैं। गुरु के चरण कमल का ध्यान करना यह शाश्वत सुख के द्वार खोलने के लिए अमोघ चाबी है। गुरु का ध्यान करना यह आखिरी सत्य की प्राप्ति का केवल एक ही सच्चा मार्ग है, राजमार्ग है। गुरु का ध्यान आपके इष्ट देवता के दर्शन कराता है। गुरु का ध्यान एक प्रकार का वायुयान है जिसकी सहायता से शिष्य शाश्वत सुख, चिरंतन शांति एवं अकूट आनंद के उच्च लोक में उड़ सकता है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कह रहे हैं कि संतान दो तरह की होती है, एक बिंदु संतान और दूसरी नाद संतान। पिता से जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसको बिंदु संतान बोलते हैं। वे बिंदु से उत्पन्न होते हैं। और गुरु से जो शिष्य की उत्पत्ति होती है उसको नाद संतान बोलते हैं। वे नाद पुत्र हैं। जब गुरु अपने शिष्य को उपदेश करते हैं कि तुम कौन हो, तो एक नया ही भाव उदय होता है। वे बताते हैं कि तुम भगवान के भी आत्मा हो। तुम इस देह से अतीत दृष्टा हो। इस नवीन भाव की उत्पत्ति गुरु के उपदेश से होती है। जैसे आदि भौतिक जगत में माता पिता जन्म देने वाले होते हैं, वैसे आदि दैविक और आध्यात्मिक जगत में गुरु जन्म देने वाले होते हैं। इसी से गुरु के लिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात परब्रह्म। ब्रह्मा उसको कहते हैं जो पैदा करे। शिष्य को उत्पन्न किसने किया? गुरु ने। गुरु ने ही शिष्य में साधकत्व को जन्म दिया। तुम अजन्मा आत्मा हो, तुम ऐसे हो, यह संस्कार, यह भाव दिया। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरुर् ब्रह्मा। और उन्हीं ने बारंबार सत्संग के द्वारा, उपदेश के द्वारा पोषण किया। विष्णु का काम पालन करना है और गुरु ने भी पालन किया है। इसलिए गुरु विष्णु है, गुरुर् विष्णु। शिष्य के जीवन में जितने दोष दुर्गुण हैं उनका संहार किसने किया? उनको मिटाया किसने? कि गुरु ने। इसलिए वे रुद्र हैं।
गुरुर्देवो महेश्वरः। और जब स्थूल सूक्ष्म व कारण शरीर की उपाधि को हटाकर शुद्ध आत्मा के दृष्टि से देखते हैं तो गुरुर साक्षात परब्रह्म। उपनिषद में आता है, त्वं नः पिता स भवान तमसः पराम पारयति। तुम हमारे पिता हो। पिता कैसे हो? क्योंकि तुम हमको इस घोर अंधकार यानी अज्ञान के अंधेरे से पार पहुंचाते हो, इसलिए तुम हमारे पिता हो। गीता में भगवान कहते हैं कि महर्षिणाम भृगुहम, जिसमें पाप को गलाने की शक्ति है, जैसे सुनार सोने को जलाकर उसमें से मैल निकाल देता है, ऐसे भृगु गुरु उसको कहते हैं। भृगु शब्द के अंत में जो गु है उसी से गुरु शब्द प्रारंभ हुआ। और यह रि तो है ही भ्री में और भ है। भृगु पीछे से पढ़ो तो गुरु और भ, गु रि और भ, तो भृगु मानो हुआ गुरु भक्त। तो भृगु अर्थात गुरु भक्त कौन है? भगवान कहते हैं कि मैं हूं, महर्षि नाम भृगुहम। और प्रेरणा देते हैं कि तुम भी गुरु की भक्ति करो। गुरु कौन है? जो दुख को जला दे, एक बात। जो पाप को जला दे, दूसरी बात। जो वासना को जला दे, तीसरी बात। जो अज्ञान को जला दे, चौथी बात। और जो अज्ञानकृत संपूर्ण भेद विभेद को जला दे, भस्म कर दे। यह महाराज भुनने वाले का नाम भृगु है। भर्जनात् भृगु, जो संसार की वासना को पूरी करे सो नहीं, जो मिटावे, जो जला दे, वह गुरु।